गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी भगवत गीता सीरीज़ के 5 चैप्टर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और आज हम 6 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 चैप्टर्स के अंदर कृष्णा ने मेनली अर्जुन को और हमको पहले तो ये बताया आत्मा क्या होती है, उसके क्या गुण होते हैं। आत्मज्ञान देने के बाद कृष्णा ने कर्मों के बारे में बताया कि आत्मा संसार में बंधती कैसे है और किस तरह से अपने लिए दुख क्रिएट कर लेती है। तो कर्मों का जो ज्ञान है वो अपने आप में किसी पुराण से कम नहीं है। तो कृष्ण ने हमें कुछ मेन बातें समझाई, जैसे कि कर्म क्या होते हैं, कैसे हम कर्म बना लेते हैं और कैसे कर्मों से हम मुक्ति पाएं। यानी कि कौन से हम कर्म करें ताकि हमें कर्मों से बंधन ना हो। तो ये तो हो गया हमारा कर्म योग। दूसरी चीज़ कर्म संन्यास, यानी कि कर्मों का त्याग। कौन से कर्म हमें छोड़ने हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना। तो ये सारी बातें कृष्ण हमें पीछे के चैप्टर्स में समझा चुके। आगे कृष्ण कर्म संन्यास यानी त्याग के बारे में पहले थोड़ा सा बताते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं रेन्यूंसिएशन, यानी किसी चीज़ से अपने आप को अलग कर देना। तो किस चीज़ को हमें रिनाउंस करने की ज़रूरत है, ये सब अब कृष्ण हमें आगे बता रहे हैं। साथ ही इस चैप्टर के अंदर कृष्ण हमें माइंड को एक जगह पर स्थिर करने की इम्पोर्टेंस भी समझा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं 3 वर्सेस को कवर करूँगी, जिनके अंदर मेनली रिनाउंसिएशन के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट वर्स में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सच्चा कर्म सन्यासी यानी कि रिनाउंसिएट वो इंसान है जो अपने लिए सही कर्मों का चयन करता है और बिना फल की इच्छा किए अपने कर्मों को पूरा करता है, ना कि वो इंसान है जो करने वाले कर्मों का त्याग कर देता है और या फिर मात्र अग्नि के हवन कुंड में कुछ चीज़ों का त्याग करता है। अर्जुन कर्मयोगी और कर्म सन्यासी वास्तव में देखा जाए तो अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि भौतिक संसार की चीज़ों का त्याग किए बिना कर्मयोग संभव नहीं है। जो लोग कर्मयोग करना चाहते हैं उन्हें डिटैच होकर कर्म करना सीखना पड़ेगा, और जो लोग डिटैच होकर कर्म करना सीख चुके हैं और अब अपनी प्रैक्टिसेस में आगे जाना चाहते हैं, उनको अपने मन को मेडिटेशन के ज़रिए एकाग्र स्थिर करना सीखना होगा। जब तक ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये लोग अपने सफ़र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब समझते हैं मेरे सिंपल तरीके से इन वर्सेस के मीनिंग्स। तो पहले वर्स में तो कृष्ण क्या कहते हैं कि जो सच्चा रेन्यूंसिएट है वो व्यक्ति नहीं है जो हवन कुंड की अग्नि में कुछ चीज़ों की आहुतियाँ देता है। आप एक छोटी सी बात को समझ कर देखिए, वैसे तो मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। हवन कुंड की अग्नि में आप अपनी महंगी से महंगी चीज़ भी डाल देंगे, मटीरियल चीज़, तो क्या इससे आपका कर्म सही हो जाएगा? अगर आप कर्मों को ठीक तरीके से समझ चुके हैं तो अब तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि कर्म कैसे बन रहे हैं। कर्म बन रहे हैं सिंपली जब हम अपनी डिवाइन नेचर के अगेंस्ट कोई काम करते हैं। जब हम डिवाइन नेचर के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो हम अपने लिए एक कार्मिक लेसन तैयार कर देते हैं, जिसको हम कर्म का नाम दे देते हैं। और जब आपका कर्म बन जाता है तो आपका काम होता है अपनी कार्मिक लेसन को अंडरस्टैंड करना और उसको ठीक करना। जब आप ऐसा कर देते हो तो आपका कर्म खत्म हो जाता है। स्कूल में हमें एक क्वेश्चन पेपर भी मिलता है ना, मैथमेटिक्स का। अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या सिर्फ जान लेने से कि इसको कैसे किया जाता है टीचर आपको पास कर देता है क्या? वो पहले आपसे कहता है करके दिखाओ, मुझे बताओ तुमने कितना सीखा। और जब टीचर को लगता है हाँ भाई इसने सीख लिया बिना किसी की हेल्प के, इसने पूरे तरीके से इसको अच्छे से क्लियर कर दिया, तब वो आपको प्रमोट करता है नेक्स्ट क्लास में। तो कर्मों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। ये सब हमारे बेकार के मिथ हैं कि हमने कोई कर्म बना दिया तो हमें उसको भोगना पड़ेगा, अभी बीमारियां बनकर हमारे शरीर में आएगा, या हमारी ज़िंदगी में दुख आएंगे तो दुखों के थ्रू हमारा कर्म ख़त्म होगा, या हम कहीं कोई चैरिटी कर देंगे, कुंभ के मेले में जाकर नहा लेंगे, 4 धाम की यात्रा कर लेंगे तो हमारे कर्म ख़त्म हो जाएंगे, या हम कोई यज्ञ करा देंगे, हवन करा देंगे तो भगवान खुश होकर हमारे कर्म ख़त्म कर देंगे। अरे भगवान आपसे नाराज़ ही नहीं है तो खुश क्या होंगे? कौन से माँ बाप अपने बच्चों से नाराज़ होते हैं? सोच के देखिए ना, बच्चा गलती करता है तो पेरेंट्स
ठीक है, उसको सबक सिखाने के लिए ज़रूर थोड़ा सा कुछ देर के लिए उसको दिखाते हैं कि हम नाराज़ हैं, पर आप में से ज़्यादातर लोग जो भी पेरेंट्स हैं वो तो ये बात जानते होंगे, क्या सच में नाराज़ होते हैं बच्चे से? आप नहीं होते। आप सिर्फ इतना चाहते हो कि आपका बच्चा अपनी गलती को समझ जाए और आगे ना करे। सिंपल। बच्चे को सज़ा देने से, तड़पाने से, उसके हाथ पैर काट देने से या उसको कुछ और कराने से क्या उसकी गलती ख़त्म हो जाएगी? क्या वो अपना सबक सीख लेगा? अगर नहीं तो फिर यज्ञ की अग्नि के अंदर मात्र कुछ मटेरियल चीज़ों की आहुति डाल देने से या भंडारे करा देने से या किसी को कुछ और दे देने से या गंगा जी में डुबकियां लगा लेने से क्या हमारे पाप कट सकते हैं? पाप है क्या? पाप है ही नहीं कुछ। पाप तो सिंपली एक लेसन है जिसको आपने या तो समझा नहीं या गलत समझ लिया। तो सोच कर देखिए, लॉजिक्स लगाइए अपने। देखिए ये माया ना भटकाती रहेगी। जब तक अपना दिमाग चलाकर सच्चाई के पीछे की सच्चाई को देखना नहीं सीखेंगे ना, तब तक इस संसार में भटकते रहेंगे। किसी ने भी कुछ भी कह दिया तो आंख बंद करके उसके पीछे मत जाइए। मेरे पीछे भी आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो लॉजिक्स दे रही हूँ। अब आप इस पर अपने ब्रेन की कुछ एक्सरसाइज कीजिए। मेरा लॉजिक आपको समझ आए तो मान लीजिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। बहुत सिंपल है ये। तो कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ में कुछ डाल देने से कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी तो आप कर्मयोगी कैसे बन गए? सिमिलरली करने वाले कर्मों का अगर आप त्याग कर दोगे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस से ही बच जाओ, करो ही मत इस काम को, तो भी आपको कर्मों से मुक्ति नहीं मिलने वाली। भाई बच्चे को एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, अभी उसको लग रहा है तो बड़ा मुश्किल है, छोड़ देता हूँ, दूसरे कर लेता हूँ कोई और। अब टीचर कहेगा नहीं भाई ये ज़रूरी है, प्रमोट होने के लिए तुमको ये करना ही पड़ेगा। तुम चाहते हो कि बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाओ, अभी तक तुमको ABC ठीक से लिखना नहीं आया, तो पहले मुझे दिखाओ तो सही कि तुमको ABC आ गया। बच्चा कह रहा नहीं ABC मुश्किल है, मेरे को आप अगली क्लास में भेज दो, मैं वो कर लूँगा। तो आपको लगता है कि टीचर भेज देगा, और भेज भी देगा कुछ रिश्वत वगैरह लेकर, तो क्या बच्चे की इससे कोई हेल्प होगी? क्योंकि ये चीज़ें तो उसको आगे भी करनी ही पड़ेंगी, बिना इसके वो आगे पढ़ ही नहीं सकता। तो ज़िंदगी में बस कुछ ऐसे ही होती है। जिन्हें हम करने वाले कर्म कह रहे हैं वो बेसिकली हमारी जो कार्मिक लेसन्स है उनको पूरा करने के लिए ज़रूरी है। उनका त्याग कर देने से, सिचुएशन से भाग जाने से, आंखें बंद कर लेने से, सच से हम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। हमें फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो कर्म है। तो सच्चा कर्म सन्यासी वो नहीं है जो कर्मों को ही त्याग रहा है। कर्मों को त्यागने से क्या है, जहाँ थे वहीं पर आपकी लर्निंग पड़ी है, क्योंकि आप तो उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं रहे। जब कर ही नहीं रहे तो वो तो एज इट इज रहेगा ना, फिर कैसे कर्मयोगी बन जाओगे आप? कर्मयोगी का तो सिंपल मतलब है ना, कर्मों से मुक्ति। जब कर्मों से मुक्ति की बात कर रहे हैं तो अगर 1000 कर्म है तो 1000 के 1000 से मुक्ति चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि मैंने 15 कर दिए और बाकी भगवान आप देख लेना, 15 करते हो दिए, या 500 कर दिए भगवान, बाकी आप देख लेना ना। भगवान कहेंगे नहीं, परफेक्शन। इफ़ यू वांट टू बिकम लाइट you have to remove all kind of darkness from your spirit। बहुत सिंपल है ये, कोई बहुत लंबी चौड़ी साइंस है ही नहीं है ये, बस एक समझने वाली बात है। और ये समझ में तब आएगा जब आपको पहले ना थोड़ा सा खाली होना पड़ेगा। वो जो पुराना भरा जा चुका है ना अंदर, जब तक वो थोड़ा सा निकलेगा नहीं तब तक कोई नई बात अंदर जा नहीं पाएगी। तो इस ज्ञान को अगर वास्तव में आपको समझना है तो थोड़ा सा अपने बिलीव्स को आपको चैलेंज करना पड़ेगा। जो आप अब तक सुनते आए हो उनके ऊपर आपको मेडिटेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसको अपने दिमाग में जगह दोगे तो ये सब साइड से निकल जाएगा, कहीं रुक ही नहीं पाएगा। तो कृष्ण यही बात बोल रहे हैं, कर्मों से मुक्त होना है तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे, और कर्मों को इस तरह से करना है कि फल की चाहत मत करो। फल की चाहत मत करो, ये सब हम पीछे बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बारे में हमें दोबारा डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कर्म के फल की चाहत आपको कर्म से बांध देता है,
उसके अंदर अटैचमेंट आ जाती है एक किस्म की। और जब तक किसी भी चीज़ के अंदर अटैचमेंट है तो बंधन है, बंधन है तो यानी कि मुक्त नहीं हो सकते। तो अब सेकंड वर्स पर आते हैं। सेकंड वर्स में कृष्ण क्या कहते हैं? सेकंड वर्स में कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्म योगी और कर्म सन्यासी वास्तव में दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने तो कर्म सन्यास का रास्ता चुना है, तो मैं तो बस कर्मों का त्याग करता जाऊंगा, इसलिए मैं आश्रम में जा रहा हूँ, मैं हिमालय पर्वत पर रहने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सब त्याग दिया, रिन्यूंसिएट कर दिया सब कुछ। भगवान कहेंगे जाओ बेटा, जितने दिन रहना है रहो, थक जाओ, मन भर जाए तो बताना, फिर मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा संसार में और बोलूँगा चलो बच्चों को होमवर्क करो। तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। कर्म भूमि यही है, यही करना पड़ता है। थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो कि भाई थक गया हूँ, रोलर कोस्टर में बैठाया हुआ है आपने, कुछ देर तो रोक दो, दिमाग चला लूँ, उतने तक ठीक है। इसके बाद तो यहीं आना है क्योंकि यहीं पर ही पूरा होता है। तो कर्म योगी और कर्म सन्यासी एक ही है, अलग नहीं है। क्योंकि त्याग किस चीज़ का करना है आपको, मैं पहले भी बता चुकी। हर उस चीज़ का जो आपकी आत्मा के साथ अलाइन नहीं है, हर उस चीज़ का जिसमें डार्कनेस है, बस उन्हीं का त्याग करना है आपको। हर उस चीज़ का जो आपको संसार से बांध रही है। अगेन, संसार से आपको पैसा नहीं बांध रहा, पैसे के साथ जो आप बुराइयां अटैच कर रहे हो वो बांध रही है। उसके साथ जो आप मोह बना रहे हो कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होना चाहिए, वो बांध रहा है आपको। उसके साथ में जो आपने और चीज़ें लगा दी हैं कि ये तो मेरा है, मेरे ये बेटे को मिलेगा, मेरे ये परिवार को मिलेगा, इसको मैं इतना बढ़ाऊंगा कि मेरी 10 पुश्तें इसके साथ चलती रहें, ये गलत है आपका, ये बांध रहा है आपको। तो त्याग आपको इसका करना है। कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि वास्तव में कर्म योगी को हर मटेरियल चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। अब यहाँ आखिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होना बहुत जायज़ है, क्योंकि द मोमेंट हम ये वर्ड सुनते हैं ना, त्याग करना पड़ेगा, तो हमें लगता है भैया ये रास्ता अपने लिए नहीं है, चाहते तो थे कि आए लेकिन ये नहीं हो पाएगा। चलिए मैं इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देती हूँ, जैसे मैंने समझा और जैसे मैंने किया। तो मटेरियल चीज़ों का त्याग करने से क्या मतलब है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको रिश्तों का त्याग नहीं करना, रिश्तों के साथ जो बुराई आ गई है, जो अटैचमेंट्स आ गए हैं, जो गलत रिश्ते आपने बना लिए ज़िंदगी में अपनी इग्नोरेंस के अंदर और बनाकर उनके साथ अपने आप को इतने बुरे तरीके से बांध लिया कि अब आप अपने सफ़र में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या कुछ गलत लोगों के साथ अटक गए और अपनी आत्मा को इतना दुख में ले आए कि आत्मा की कोई ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, तो आपको त्याग करना पड़ेगा। इसमें कई बार हमारे प्रियजन भी शामिल होते हैं, उनका भी त्याग भगवान करा देते हैं। ये इसलिए नहीं कराते कि आपको कोई उन्होंने सज़ा देनी है या कुछ देना। देखिए, हकीकत में तो हम किसी से बंधे हुए हैं नहीं, आइडियली हमें बंधना ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी से कुछ माइनस अगर किया जाता है ना, तो वो इसलिए किया जाता है जब तक माइनस होता नहीं है हमें पता नहीं चलता हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो मैं इस रास्ते पर हूँ, मुझे कृष्ण ने बिल्कुल खाली किया, बिल्कुल खाली। अगर मैं बिल्कुल खाली कहती हूँ तो इसका मतलब मेरे पास उसने कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं, न पैसा, न रिश्ते, न कोई अटैचमेंट, न नेम, न आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं था कि ये कोई सज़ा है, इसका मतलब सिंपल था। पहली चीज़, मुक्त होना सीखो इन सब से। जब तक छोड़ोगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि तुम मुक्त हो सकते हो। दूसरा, इन चीज़ों के अंदर जो बुराई आ गई है, जो तुम्हें संसार से बांध रही है, जब तक तुम उस बुराई को छोड़ोगे नहीं और उसको छोड़ने के लिए तुम्हें
पहले तो उसे छोड़ना पड़ेगा जो तुमने गलत अपने साथ अटैच किया है। जब तक तुम ये छोड़ोगे नहीं तब तक तुम कर्मों से मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे पास आज है ये अज्ञानता में तुमने अपने साथ जोड़ लिया। ये सब होने में कोई बुराई नहीं है। आज कृष्ण दे ही रहा है, मुझे सब कुछ ही दे रहा है, नाम भी दे रहा है, रिश्ते भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन अब उसने सब प्यूरिफाई कर दिया। अब इनमें से किसी भी चीज़ के पास मुझे बांधने की कोई शक्ति रही नहीं गई वास्तव में, ना तो पैसे के पास रह गई। आज अगर मैं बिलियनियर ट्रिलियनियर भी बन जाऊं तो वास्तव में मुझे समझ आ चुका किस बात का अहंकार करना है। मैं कोई सुपीरियर नहीं हो जाती इससे, और अब ऐसी कुछ चाहती नहीं, क्योंकि तो बंधन है एक। क्योंकि हमें पैसा कितना चाहिए, उतना ही चाहिए ना जितने में हम अपनी जो भी हमारी इस लाइफ की इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कर लें। तो मुझे तो लगता है वो आपके पास 10-15 करोड़ भी आ जाए तो हो जाती है उसके अंदर। दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर अ पर्सन हु हैज़ लर्न टू बिकम सेटिस्फाइड इन लाइफ। बाकी तो फिर देखिए कोई अंत तो है नहीं। मुकेश अंबानी जी हैं ना हमारे, वो तो टॉप 1 पोजीशन पर जाना चाहते हैं, तो जाइए, कोई बात नहीं, आपका रास्ता है, वहाँ जाकर आपको समझ आएगा एक दिन कि इसके चक्कर में बहुत कुछ छोड़ दिया। सिमिलरली रिश्ते हैं, गलत रिश्तों में अगर आप अटके हुए हो, जो लोग आपकी आत्मा को दुख में लेकर आ रहे हैं, आपकी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, तो कब तक आप उनमें अटकोगे? जब ये हटेंगे तब तो आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव लोग आएंगे ना। दोनों साथ कैसे चलेंगे? तो जो मैंने देखा, मैंने समझा, हाँ हमें त्याग करना पड़ता है, मजबूरी में नहीं। मैंने एक भी चीज़ मैं आपको सही बोलूँ तो मजबूरी में नहीं छोड़ी, दुख में नहीं छोड़ी। ठीक है, मतलब इंसान हूँ तो थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन मेरी हर उसके अंदर एक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी। जब तक मैंने हर चीज़ पर ओके नहीं किया, कृष्ण ने निकाला नहीं उसको मेरी ज़िंदगी से। और मैंने ओके सिर्फ तभी किया जब मुझे समझ आ गई वो बात। ऐसा नहीं है कि बस जस्ट कृष्ण ने बोल दिया तो मैं दुख में उसमें अरे करना पड़ेगा, तू कह रहा है तो पड़ेगा नहीं, पड़ेगा वाली बात कभी नहीं हुई। मैंने मेरी चाहत से, मेरी फ्री विल से, मेरी खुशी से सब कुछ किया, और इसीलिए मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ गई। मजबूरी में होता, दुख में होता, फोर्स में होता तो मैं आज भी बंदी रह जाती। तो दैट्स द डिफरेंस, ये हमें समझना चाहिए। त्याग मजबूरी में नहीं होता, मन से किया जाता है। मन से भी ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए तो हो गया। अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए अंदर, एक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि छोड़ना इतना आसान नहीं होता। बार बार याद आती है पुरानी चीज़ों की, पुराने लोगों की, पुराने रिश्तों की। उस समय अपने आप को समझाना पड़ता है, जब समझ होगी तभी तो समझाएंगे ना। तो कृष्ण के काम करने का तरीका बहुत अलग है, बहुत अलग। कृष्ण का कभी भी कृष्ण कोई फोर्स नहीं करता किसी तरीके का। कृष्ण तो मुझे बस हर बात पहले समझाता है, समझ आ जाती है तो मैं छोड़ ही देती हूँ। फिर पकड़ के क्या करना है जब पता ही चल गया कि इसके अंदर ये दोष है। तो कहने का ये मतलब है, जब तक मैं मेरे प्रियजनों से अलग नहीं होंगी, उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे डिटैच होकर जीना आ गया, मुझे अनकंडीशनल लव करना आ गया। जब तक मैं पैसे को छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि पैसे के साथ अब मेरा बंधन नहीं है। जब तक मैं आइडेंटिटी को छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं आइडेंटिटी से बंधी हुई नहीं हूँ। जब तक मैं कंफर्ट्स को छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इनके बिना भी उतनी ही खुश, उतनी ही स्टेबल रह सकती हूँ। दैट्स द ओनली पॉइंट। बस इसी के लिए इन रास्तों से गुजरना पड़ता है, और बहुत कुछ होता है इन रास्तों पर एक्चुअली, जो जब हम गुजरते हैं तो हमें मिलता जाता है।
क्योंकि मैंने अपने आप को एक्चुअली इन्हीं रास्तों में पाया है। बिना इसके कर्मों से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि कर्म तो यही है। शोहरत मिली, उसके साथ अहंकार आ गया, दूसरे इंसान को इंसान समझना बंद कर लिया, बन गया कर्म। तो भगवान क्या करेंगे? शोहरत हटाएंगे, पहले कहेंगे चलो डाउन टू अर्थ होना सीखो। पैसा मिला, पावर मिली, मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो भगवान कहेंगे चलो छोड़ो इसे, समझो पहले पावर आने पर क्या करना चाहिए। छोटा बड़ा कोई नहीं है। ये सब बातें जो होती है ना, ये हमें समझ ही तब आती हैं जब हम बिल्कुल बॉटम में जाते हैं और खाली हो जाते हैं। जब तक हम खाली नहीं होते ना, हमें समझ नहीं आता, इस ज्ञान अंदर नहीं उतरता, ऊपर ऊपर ही रहता है। तो इसको इसीलिए मैं बोलती हूँ एक्सपीरियंस इज मस्ट। विदाउट एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं पहुँचोगे। ये ज्ञान ठीक है, मैंने तो बांट दिया, कृष्णा ने कहा बांटो, एटलीस्ट एक लाइट तो दिखाओ उन्हें, एक नई सोच तो दो उन्हें कम से कम। तो मैंने बांट दिया, लेकिन मुझे पता है आपके अंदर ये सिर्फ तभी उतरेगा जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, अप्लाई करोगे, जब आप वास्तव में डिटैच होना सीखोगे। देखिए ऐसे नहीं होता मेरे दोनों हाथों में लड्डू मैंने पकड़ लिए हैं और मैं साथ ये भी कही जा रही हूँ मैं लड्डू नहीं खाती। भगवान कहे ठीक है, फिर छोड़ो पहले लड्डू, छोड़ के रखो 1 साल 2 साल 4 साल, और अगर तुम्हारे अंदर इसकी जरा भी तड़प नहीं उठी, क्रेविंग नहीं उठी, तो ठीक है, मान लेंगे तुम नहीं खाती। पर ऐसे नहीं कि चीज पास में भी रखी है और कह दिया मैं तो करता नहीं है। ये हम स्पिरिचुअलिटी किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। खुद के साथ ही अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो नहीं हो सकता ये सफ़र। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात बोलती हूँ, हमेशा उंगली यूं नहीं चाहिए, बस उसी में ग्रोथ है। जब उंगली यहाँ गई तो ग्रोथ रुक गई, क्योंकि कुछ भी जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ हमारे ही कुछ कार्मिक लेसन जिसकी वजह से हो रहा है। जब जब उधर उंगली करोगे तब तब अपना आईना दिखना बंद हो जाएगा। तो त्याग तो करने पड़ते हैं, मजबूरी में नहीं, अंडरस्टैंडिंग से। और जब हम अंडरस्टैंडिंग से करते हैं तो वो त्याग जैसा नहीं लगता, सिर्फ ज़िंदगी का एक सफ़र लगता है। मैं तो ज़िंदगी को कम से कम ऐसे ही देखती हूँ कि फेजेस थे अलग अलग। फर्स्ट फेज़ के अंदर ये चैलेंजेस थे, क्रॉस किए, सेकंड फेज़ में ये थे, क्रॉस किए, थर्ड फेज़ में ये है, तो अब यहाँ आ गए, फोर्थ में कुछ और होगा तो वहाँ जाएंगे। और लाइफ की ब्यूटी एक्चुअली इसी में है। दैट्स रियली एन एडवेंचर। यही है ज़िंदगी, चलते जाओ, बंधो मत किसी से, तो ज़िंदगी को जीने का मज़ा है उसमें। तो कृष्ण भी यही बात कहते हैं कि भाई अगर तुमको कर्मयोगी बनना है, यानी कि तुम चाहते तुम कर्मों से मुक्त हो जाओ। इतनी सारी देखिए गीता हम कर क्या रहे हैं, तब से हम यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मेरी ज़िंदगी में दुख आ रहे हैं जिनका कारण मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ कर्म जैसी चीज़ होती है जो मुझे फंसा रही है, इससे मुक्त कैसे हो, यही जानना चाहते हैं ना। भगवान के पास भी क्यों जाते हैं? इसी के लिए तो जाते हैं कि ये भगवान मेरे जीवन से दुख दूर कर दो। अगर हम ईमानदारी से सोचेंगे तो हम में से कितने लोग हैं जो वास्तव में भगवान से प्यार करने के लिए जाना चाहते हैं। अधिकतर का हमारा कारण एक ही होता है, हे भगवान ज़िंदगी में ये दुख है, मैं तंग आ गया हूँ, अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, तो बस मुझे तो आप अपनी शरण में ले लो ताकि इनसे पीछा छूट जाए। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी क्या हम इनसे मोह त्याग कर भगवान के पास प्रेम में जाते हैं? नहीं जाते हम। ईमानदारी से सोचेंगे तो पता चल जाएगा मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तो भगवान कहते हैं अगर कर्मों से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले तो तुमको डिटैच होकर कर्म करना सीखना पड़ेगा।
हर चीज़ से तुम्हें डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि डिटैच अटैच अपने आप ही समझ आ जाता है। कर्म क्या है? अटैचमेंट, बंधन। जिस भी चीज़ से बंध गए, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, बस फंस गए वहीं पे। फंस गए मतलब जा नहीं पाओगे ना। भाई मैं आगे जाना चाहती हूँ, पीछे से किसी ने रास्ते बंद कर मुझे अपने आप खींचे जा रहा है अपनी तरफ, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? मुझे पहले उस रास्ते को छुड़वाना होगा। प्यार को भी कहते हैं ना, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको छोड़ दो। इफ़ यू लव समवन, लीव दैट पर्सन फ्री। इफ़ ही इज़ योर्स, ही विल कम बैक। इफ़ ही डजंट, ही विल नेवर। बस तो कुछ ऐसा ही ज़िंदगी में होता है। बांधने या बंधने की क्या ज़रूरत है? खुले रहो। अगर रिश्तों को हम इस तरह से जीना सीख जाए ना कि हर इंसान को उसकी स्वतंत्रता दे जीने के लिए, हर एक को उसकी ज़िंदगी की चॉइसेस बनाने की आज़ादी दे, और साथ में उनको समझ दे, जहाँ जहाँ उनको गाइडेंस चाहिए वहाँ फोर्स ना करें हम उनको हर बात के लिए। और जब सामने वाला तब अपनी मर्जी से हमारे पास आना चाहे, दैट्स द मैजिक। मैं कृष्ण के साथ ऐसे ही रहती हूँ। मुझे कृष्ण ने इतना सा भी नहीं बांधा हुआ, पूरा खुला छोड़ा हुआ है। जाओ जो मर्जी करो। कृष्ण तो मुझे साफ कहता है, देखो तुम मुझे प्यार नहीं भी करोगी, मुझे भूल भी जाओगी, तो फिर मैं तुमसे नाराज़ नहीं होने का। मैं फिर भी कोई शिकायत नहीं करने वाला, तुमसे उतना ही प्यार करूँगा जिस दिन वापस आओगी जितना आज करता हूँ। मैं आज़ाद हूँ कृष्ण के साथ, लेकिन फिर भी मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं जाती? क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता जाने का। मैंने सारी तो दुनिया देख डाली। सारी दुनिया देख कर मुझे समझ आया, अरे इससे ज़्यादा तो अच्छा, लविंग, प्योर कहीं प्यार है ही नहीं। इतना अपनापन, इतना सब कुछ, और बंधन इतना सा भी नहीं। तो ऐसे प्यार को, ऐसे रिश्ते को छोड़कर कौन जाना चाहेगा? पर हाँ, मैं इसमें मुक्त हूँ। मैं मेरी ग्रोथ भी कर रही हूँ बराबर। तो अगर कर्मों से मुक्ति चाहिए तो डिटैचमेंट तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये हो ही नहीं सकता कि आप बाकी की प्रैक्टिसेस किए जा रहे हो और डिटैचमेंट आपने अब तक नहीं की। बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इस बात पर आपको लेने पड़ते हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने डिटैच होकर जीना सीख लिया, डिटैचमेंट मतलब पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा भी करते जा रहे हो, तो फिर तुम्हारा अगला स्टेप है कि अब तुम्हें मेडिटेट करके अपने ध्यान को एक जगह एकाग्र करना सीखना है। मैं इस वर्ड्स को थोड़ा सा कुछ अलग तरह से समझती हूँ। मैं ऐसा नहीं मानती कि ये उसका कोई पहला स्टेप है या दूसरा स्टेप है। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ ना साथ साथ चलती है। मैंने जितना ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बिना ध्यान लगाए आप कर्म भी नहीं समझ सकते। बिना ध्यान लगाए डिटैचमेंट भी पॉसिबल नहीं है। ध्यान क्या है? एक बेसिक सी एक टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने माइंड को किसी एक थॉट पर लाना सीख जाते हो, उसको फोकस्ड होने के लिए ट्रेन करते हो। जब वो एक जगह पर फोकस्ड होता है तभी तो आप उधेड़ बुन कर सकते हो, तभी तो आप समझ सकते हो कि ये रिश्ते मुझे क्यों छोड़ने और क्यों नहीं छोड़ने, मुझे किससे डिटैच होना है, कैसे होना है, क्यों होना है। ये सब समझने के लिए एकाग्रता ज़रूरी है। तो मेडिटेशन तो मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टेज पर चलती है। मैं मेडिटेशन को एक्चुअली कुछ ना अलग से करने वाली चीज़ नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू बिकम। मीन्स आपको हर वक्त एक ऐसी स्टेट में रहना है कि जब भी आप बाहर से अपने माइंड को शट करना चाहो और अंदर अपनी सारी थॉट्स को, सेंसेस को एक जगह फोकस करना चाहो, आप वो कर पाओ। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई अलग से आधा घंटा निकाला कि ये करना ही करना है। बहुत बार ऐसा होता है ना, आप किसी से इंटरेक्शन कर रहे हो और उसकी बात को समझने के लिए आपको फोकस्ड होना पड़ता है। कहीं कुछ गलत सिग्नल मिलते हैं, कुछ गड़बड़ है, तो इंस्टेंटली आपको बाहर से कट ऑफ करके अंदर जाना पड़ता है। तो अगर उस वक्त पर हम इंतज़ार करेंगे कि शाम को आधा घंटे का टाइम है तब जाके करूँगा, तो गेम हाथ से निकल जाएगा। तो ये हर वक्त हर स्टेज पर चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आपको डिटैच होना सीखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से डिटैच होना सीखने के लिए भी आपको मेडिटेट तो करना पड़ेगा।
हाँ, वो और बात है कि मेडिटेशन की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो ठीक है, परफेक्शन तो आते आते आती है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए सफ़र। थोड़ा ये कीजिए, थोड़ा ये कीजिए, थोड़ा ये कीजिए, थोड़ा ये कीजिए, तो हो जाता है। आप लोग पूछते हैं भगवान से कैसे जुड़े हैं, आत्मा से कैसे जुड़े हैं। देखिए, ये एक ना जर्नी है। आत्मा से जुड़ने के लिए पहले तो आत्मा को जानना पड़ेगा ना, उसका आपको पहले थोड़ा सा एक संपूर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा। आत्मा ऐसे नहीं जानी जाती, उसके गुणों से जानी जाती है। वो गुण जानने पड़ेंगे पहले आपको। जानेंगे तभी तो उस इंसान से थोड़ा थोड़ा जुड़ पाएंगे ना। आपके घर पर कोई मेहमान रहने आता है, कोई अजनबी आ जाता है, किसी के साथ मान लीजिए आपको ट्रिप पे गए, कोई अजनबी मिला आपको, उससे कैसे जुड़ेंगे? थोड़ा पहले उसको जानेंगे ना, बातें करेंगे उसके साथ, थोड़ा सा समझेंगे, अच्छा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुम क्या हो, उसके नेचर को जानेंगे, तब तो जाकर आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे ना। ऐसे एक शब्द बोल देने से, और मैं सही बोलूँ, इसकी ना कोई बटन दबाने वाली मशीन्स नहीं है। पहले आपको उसको जानना ही पड़ेगा। जानने के बाद जब आप धीरे धीरे उसको जीने लगेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। घर में एक नए बच्चे का जन्म होता है, उससे जुड़ने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं, सिंपली बस उसको प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको जानते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आत्मा के साथ, भगवान के साथ भी बस ऐसे ही जुड़ा जाता है। बाकी तो देखिए बहुत सारी चीज़ें, इसी के लिए तो हमको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि ये सब इतना कुछ है इसके अंदर समझने के लिए कि एक दो किसी की स्टेटमेंट सुनकर हमें नहीं समझ आ सकता। इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। इस कंटिन्यूस जर्नी के अंदर तरह तरह के पड़ाव आते हैं। कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। इनको समझने के लिए हमें गाइड की, कोच की ज़रूरत पड़ती है। अगर सारी बात को नटशेल में बोला जाए ना, तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपके पास प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। जब तक वो ज्ञान आपके पास नहीं आएगा, तब तक क्या है ना, स्कैटर्ड पड़ा है, सब कुछ स्कैटर्ड है। कहीं कोई चीज़ है, कहीं कोई चीज़ है, कहीं कोई। इनको बांधने के लिए हमको कुछ चाहिए। जब तक ये सब बंधेगा नहीं, कोई स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड नहीं करेगा, तब तक आप यूं ही कंफ्यूज रहोगे। इसी के लिए मैंने लिबरेशन का कोर्स बनाया था, क्योंकि मैंने देखा था ये चैलेंजेस आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं, क्योंकि नॉलेज जो है ना स्कैटर्ड है। कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं कुछ पढ़ा है। तो क्या होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन कराए मुझको। तो मैंने 1.5 साल लगाकर पूरा वो कंपाइल अप किया। बहुत वक्त लगा मुझे ये समझने में कि कैसे इसको प्रेजेंट करूँ, ताकि इंसान को प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए सारी नॉलेज, और आ जाए तो फिर उसके बाद ही तो वो उसको अप्लाई कर पाएगा ना अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए, खैर अभी के लिए तो मैं ये जो यहाँ दे रही हूँ ये भी बहुत है। आप इससे भी अगर समझ लेते हैं और इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कुछ आपको समझ आएगा। तो आज के वर्सेस पर भी मेडिटेट कीजिएगा, आपके सामने काफ़ी सारे नए मीनिंग खुल कर आएंगे। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।